ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनावों में जोरदार सफलता के ठीक 4 महीने बाद देश के 10 राज्यों में 33 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में बीजेपी अपना आधार खोती नजर आ रही है। यूपी की 11 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिल पाई। गुजरात में कांग्रेस के साथ टक्कर है, तो राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस ने 3-1 से हरा दिया है। उपचुनाव के परिणाम को मई में सत्ता संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रियता के टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ये इसलिए भी अहम है कि बीजेपी अगले महीने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावों के लिए तैयारी कर रही है और पिछले 2 उपचुनावों में बिहार और उत्तराखंड में भी बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। वहीं 3 लोकसभा सीटों के नतीजे भी आ चुके हैं। वडोदरा से बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि मैनपुरी से एसपी और मेडक से टीआरएस ने जीत दर्ज कर ली है। गुजरात में बीजेपी ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा किया है। वडोदरा लोकसभा सीट पर बीजेपी की रंजनबेन भट्ट चुनाव जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने 1-1 सीट जीती है, जबकि असम में तीनों सीटों पर एआईयूडीएफ के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यानी गुजरात में भी मोदी का मैजिक नहीं चल पाया। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी उन्हें बड़ा तोहफा नहीं दे सकी। बीजेपी ने अपनी झोली की ज्यादातर सीटें गंवा दी हैं। यूपी में लोकसभा की जीत को बीजेपी दोहराने में नाकाम रही। यहाँ भी बीजेपी अपने खाते की सभी सीटों को बचा नहीं पाई। लोकसभा में धीमी पड़ी साइकिल की रफ्तार तेज हो गई, जिस पर समाजवादी पार्टी भी फूले नहीं समा रही है। जनता ने सोच समझ करके पूरी समझदारी से ऐसी ताकतें जो समाज को बांटना चाहती हैं उनको पीछे कर दिया है। लेकिन हम आभार प्रकटेंगे जनता का कि जनता ने ऐसे वक्त पे समाजवादियों की मदद की है और जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है और पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि विकास और खुशहाली का रास्ता अपनाएं। मैनपुरी की परंपरागत सीट भी समाजवादी पार्टी ने बचा ली। इसी के साथ तेज प्रताप की शक्ल में मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी की भी ताजपोशी हो गई। दूसरी तरफ बीजेपी की खाते की आधे से ज्यादा सीटें जीतकर मुलायम सिंह की पार्टी ने बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। मोदी जी की सरकार को अभी 100 दिन हुए और 100 दिन में भी उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक काम किए हैं। लेकिन जब कुछ दिन सरकार चल जाएगी और जनता के बीच में उसके परिणाम जाएंगे, तो 2017 या जब भी आगामी विधानसभा चुनाव होगा, पार्टी की स्थिति में बहुत बेहतर सुधार होगा। गुजरात में वडोदरा और मणिनगर का संबंध सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था। ये सीट तो बीजेपी ने जीत ली, लेकिन लोकसभा में पूरे गुजरात से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली बीजेपी यहाँ कांग्रेस के हाथ को मजबूत होने से रोक न सकी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले पीएम मोदी को उनके गढ़ में ही झटका लगा है। नतीजा ये रहा कि यहाँ आनंदीबेन का 100 दिन का कामकाज मोदी के सपने पर भारी पड़ गया। चीज बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही होती है और भारतीय जनता पार्टी का जो रंग था वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया है। उपचुनाव के नतीजों में उत्तर से पश्चिम तक झटका खाने के बाद बीजेपी भले ही मोदी का बचाव करने में जुटी है, लेकिन ये बात जाहिर है कि बीजेपी ने परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।